आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट के कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे जो कि यूपी टेट का एग्जाम क्लास 6 से 8 के लिए होता है, जहां पे आज हम मैथ के टॉप 5 क्वेश्चन पे बात करेंगे और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे भी जा चुके हैं। उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, हर एक चीज पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हो चुका है, जिसमें कहा गया कि कोई प्राकृतिक संख्या m है तो के लिए गुणनफल जो होता है चाहे m m+2 m+4 हमेशा किससे विभाजित होगा, अर्थात 3 से 5 से 7 से या 2 से किससे विभाजित होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया और ये क्वेश्चन आपका 2020 के अंदर क्वेश्चन आ भी चुका है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। देखो कोई भी प्राकृतिक संख्या m के लिए m हमेशा किससे विभाजित होगा। तो यहाँ पे अगर देखो m बराबर हम 1 रखते हैं तो क्या होगा 1 3 5 प्राप्त होगा। m बराबर 2 रखेंगे 2 4 6 प्राप्त होगा। 3 रखेंगे 3 5 7 रखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमेशा क्या होता है 3 से विभाजित नहीं है। ये आई एम सॉरी, यहाँ पे ये आप देखेंगे ये क्या है पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी अर्थात 15 3 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि 3 यहाँ पे फैक्टर है। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो ये भी आप देखेंगे क्या है 3 से विभाजित है। इसी प्रकार से 3 गुणे 5 गुणे 7 ये भी 3 से विभाजित है। लेकिन इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे ये तीनों संख्याएं विभाजित हो, इसलिए हमेशा ये 3 से विभाजित होगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य दिया गया है 5 है और उनका गुणोत्तर माध्य 3 दिया गया है तो संख्याएं क्या होगी आपको निकाल के बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे हम अलजेब्रा का प्रयोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो हमारा होता है अर्थमेटिक अर्थात तो समांतर माध्य जो होता है वो क्या होता है a+b/2 होता है। अगर कोई दो संख्याएं दी गई हो तो दो संख्याओं का समांतर माध्य क्या होता है a+b/2 होता है। तो यहां से a+b बराबर 10 आ जाएगा। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। वहीं पे गुणोत्तर माध्य की अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है रूट ओवर ए बी में होता है 3, तो यहां से ए बी बराबर 9 आ जाएगा। अब हमें एक लोग फार्मूला जानते हैं a माइनस बी बराबर रूट ओवर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab ये होता है। यहाँ पे a प्लस बी और ए बी यहाँ पे रख दोगे तो यहाँ पे आप देखोगे a माइनस बी आपका यहाँ पे निकल के 8 आ जाएगा। अब देखो a प्लस बी हमारा यहाँ पे कितना था 10 था और a माइनस यहाँ पे b की बात किया जाए कितना दिया गया है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 दिया गया है। दोनों को जोड़ दिया जाए तो 2a बराबर 18 हो जाएगा। तो a बराबर यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 9 आ जाएगा अर्थात a बराबर 9 आ जाएगा। तो a बराबर 9 जो है आप रखेंगे चाहे यहाँ पे रख दे, इसी में यहाँ पे अगर हम रख देते हैं तो a बराबर आई एम सॉरी b बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे इलाज कर लेते हैं एक बार। a बराबर अगर 9 रखेंगे तो क्या हो जाएगा b बराबर 10 माइनस का 9 अर्थात यहाँ पे b बराबर 1 आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन का ऑप्शन आपका a वाला करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया कि 49 की पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। 50 से 48 से 29 से या 8 से ये दिए गए। इसमें कहा गया क्या ये पहला सेकंड सही होगा, थर्ड फोर्थ सही होगा, फर्स्ट सेकंड सही होगा, फर्स्ट और सेकंड सही होगा। इस प्रकार से कौन सा सही होगा ये यहाँ पे बताना है। देखो यहाँ पे बात करते हैं अगर कोई भी नियम होता है तो नियम है कि अगर x की पावर n y की पावर, जैसे कि यहाँ पे 49 की पावर मान लो n है तो 1 की पावर भी n हम लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार का हो जाएगा। तो ये हमेशा x माइनस 1 से विभाजित होगा अर्थात तो 49 माइनस 1 अर्थात ये 48 से विभाजित होगा। अब 48 से तो विभाजित होगा लेकिन 48 भी कई संख्याओं से विभाजित होता है, जैसे कि ये 1 से विभाजित होगा, 8 से होगा, 2 से होगा, 12 से होगा, 4 से होगा, 24 से होगा, 48 से होगा, 6 से, इन सभी से होगा। तो यहाँ पे दो संख्या है, एक तो हमारा 48 हो जाएगा और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे आपका सेकेंड और फोर्थ वाला अर्थात ए करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट में कि 13 की पावर 50 को 14 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या शेषफल होगा। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा 13 नीचे है फिर 14 अर्थात यहाँ पे कहा गया कि 13 की पावर 50/14 अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे 13 की पावर 50/13 प्लस 1 इस प्रकार से लिखा है। इसका मतलब क्या है अगर a मान लिया जाए 13 को, n इसको मान लिया जाए तो क्या हो जाएगी a की पावर n/a+1 हो जाएगा। अब यहाँ पे दो कंडीशन निकल के आती हैं। सबसे पहली कंडीशन है यदि n सम है तो क्या होगा शेषफल हमेशा 1 प्राप्त होगा।
यन अगर विषम होता तो शेषफल यहाँ पे हमेशा a प्राप्त होगा, अर्थात 1 और a। तो यहाँ पे आप देखेंगे सम है, इसलिए शेषफल यहाँ पे हमेशा 1 प्राप्त होगा, तो यहाँ से हमारा शेषफल 1 आ जाता है, इसलिए ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि a प्लस 2 a प्लस 4 अविभाज्य है तो यहाँ पे बताना है कि a के कितने मान होंगे, कि 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4, अर्थात तो a प्लस 2 a प्लस 4 अविभाज्य संख्या होंगी, तो a के कौन कौन से मान ऐसे हो सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो एक जो हमारा होता है वो अभाज्य संख्या नहीं होता है, वो ए अलग कैटेगरी का होता है, इसलिए ए हम यहाँ पे नहीं लेंगे, ए अर्थात 1 नहीं लेंगे। ए बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 4 6 प्राप्त होगा, ए बराबर 3 लेंगे 3 5 7 प्राप्त होगा, ए बराबर 5 लेंगे 5 7 9 प्राप्त होगा, ए बराबर 7 लेंगे 7 9 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखा जाए 2 4 6 तो विभाज्य हो जाएगा, अर्थात ये अभाज्य संख्याएं नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। 3 5 7 की बात किया जाए तो ना ही 3 विभाजित होगा, ना ही 5 विभाजित होगा, 7, अर्थात ये क्या होगा, आपका अभाज्य संख्या होंगे। इसके अलावा सारी संख्या आप देख रहे होंगे अभाज्य संख्या नहीं आ रही, सभी भाज्य संख्या आ रही, इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे हमारा क्या होगा, अभाज्य संख्या, इसलिए ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं आज के मास्टर पॉइंट क्या होते हैं। तो हमने सबसे पहले प्रतिस्थापन, मान प्रतिस्थापन देखा, सूत्र मैपिंग को भी देखा, गुणनखंड ट्रिक को समझा, सिर्फ यहाँ पे शॉर्टकट तरीके को भी देखा और लॉजिक फार्मूले को भी देखा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, इसके विषय में फीडबैक आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम किसी नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।